दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये पार्ट 5 वीडियो है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का। स्टेटमेंट से रिलेटेड सम है सारे के सारे। पहले मैंने 4 पार्ट में 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए थे। अब 16, 17, 18 और 19 ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए जा रहा हूँ। ये फाइनल एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सीबीएसई के अंदर भी हैं, हरियाणा बोर्ड के अंदर भी हैं, आपके आईसीएसई के बोर्ड के अंदर भी है, अदर जितने भी स्टेट बोर्ड के एग्जाम है सभी के लिए ये है। ये 9th स्टैंडर्ड के लिए और 10th स्टैंडर्ड के लिए एग्जामिनेशन के लिए भी है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी है। आप इसकी स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ना। जैसे मैं रीड आउट कर रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग दो इक्वेशन डिफाइन करना, उसी के अकॉर्डिंग सोल्व करना। एक प्रोसीजर को फॉलो अप कर लो और इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखना ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके, आप स्टेटमेंट को अच्छे से समझ पाओ और उसको लिख पाओ। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर वो क्या है, द रिजल्ट ऑफ द डिवाइडिंग ए नंबर ऑफ 2 डिजिट बाय द नंबर विद डिजिट रिवर्स इज, क्या जाता है उसका 1 इंटू में 3 बाय में 4 इज इफ द सम ऑफ द डिजिट इज 12, फाइंड द नंबर। कहता है पहली कंडीशन तो ये देखो, पहले तो आपको नंबर मानने हैं कि 10 डिजिट पे कौन सा लेना है और यूनिट प्लेस पे कौन सा लेना है। मैंने 10 डिजिट पे ले लिया y और यूनिट प्लेस पे ले लिया मैंने x। ये ले लिया मैंने x, ठीक है। तो मेरा ओरिजिनल जो नंबर बनेगा वो ये बनेगा 10y प्लस में x, मेरा ओरिजिनल नंबर बन जाएगा। इसके बाद जो रिवर्स करूंगा इसका, मैं रिवर्स करूंगा तो रिवर्स करने के बाद मेरे पास नंबर ये बन जाएगा, ठीक है। पहले तो 10 प्लेस पे मैंने y मान लिया और यूनिट प्लेस पे 1 प्लेस पे मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। उससे ओरिजिनल नंबर तो ये ड्राइव हो गया और रिवर्स नंबर मेरा ये ड्राइव हो गया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या कहती है कि अगर मैं ओरिजिनल नंबर को रिवर्स वाले से डिवाइड कर दूं, डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू 7 बाय में 4 आ जाता है। जो सेकंड ये वाली कंडीशन हमें कहती है, ये वाली कंडीशन जो हमें कहती है, फर्स्ट कंडीशन हमें कहती है, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग मेरा ये आ गया, ये मेरी फर्स्ट कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन क्या कहती है, सम ऑफ द डिजिट इज 12, उनका सम डिजिट क्या है 12 है, ये सेकंड कंडीशन कहती है। यानी कि ओरिजिनल नंबर को अगर रिवर्स से डिवाइड कर दिया जाए तो ये आ जाता है मिक्स फ्रैक्शन, जो मैंने इसको कन्वर्ट करके लिख दिया है। और जो सेकंड कंडीशन कहती है x प्लस में y इज इक्वल टू 12, ये सेकंड कंडीशन कहती है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 40y, 4 से इसको करोगे 4x, इसको 7 से करोगे तो 70x प्लस में 7y। इसको सोल्व करो, इसको सारे को इधर ले आओ, इधर ले आने के बाद 40y प्लस में 4x, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इसमें से ये चला जाएगा तो 33y रह जाएगा, इसमें से ये जाएगा तो माइनस 66x रह जाएगा। 33 इसमें से कॉमन ले लोगे, y माइनस में 2x, y की वैल्यू आ जाएगी 2x। अब y के स्थान पर जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पर मैंने 2x पुट कर दूंगा। 2x पुट कर दिया तो मेरे पास यहाँ x वेरिएबल हो गया, या 3x, 12x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, काट के बाद 4 आ गई। अब ये 4 आ गई मेरे पास, ये 8 आ गई। जो मेरा ओरिजिनल नंबर है वो क्या आ गया, 84 आ गया। आप इसके दो आंसर भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 84 आ गया। ये वैल्यू मैंने ओरिजिनल नंबर में वैल्यू पुट की है, ये मैंने ओरिजिनल नंबर में। अगर आप रिवर्स में पुट करोगे तो ये 48 आ जाएगा इसका आंसर, क्या आ जाए, तो वो भी गलत नहीं है। लेकिन आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग, आपकी चीजों के अकॉर्डिंग वो चीजें दे रखी है। अब हमें ये तो नहीं पूछता ना वो ओरिजिनल नंबर बताना है या रिवर्स नंबर बताना है, तो हमने तो केवल नंबर बताना है ना। वो नंबर 84 भी हो सकता है, वो नंबर 48 भी हो सकता है, लेकिन 84 आपकी बुक में वो आंसर है तो उसको 84 लिखा हुआ है। लेकिन इसका अगर हम रिवर्स में पुट करते हैं तो 48 भी आता है वो आंसर, यानी कि इसके डबल आंसर भी हो सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जो इसके बाद 17 क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है, व्हेन 2 डिजिट नंबर इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट। कहता है 2 डिजिट नंबर, अब 2 डिजिट नंबर को डिवाइड करना है, यानी कि यूनिट प्लेस पे मानो, पहले 10 प्लेस पे मानो, मैंने यूनिट प्लेस पे x मान लिया और 10 प्लेस पे y मान लिया, मेरा ओरिजिनल नंबर बन गया 10y प्लस में x, और रिवर्स करके ये बन गया 10x प्लस में y। अब ये कहता है जो ओरिजिनल नंबर है ना इसके सम से डिवाइड करना है, यानी कि इनके सम से, इनके सम से ओरिजिनल नंबर, जो फर्स्ट कंडीशन क्या कहते हैं, ओरिजिनल नंबर डिवाइड बाय द सम ऑफ दीज नंबर, यानी कि x प्लस में y इज इक्वल टू 8 आ जाता है, ये मेरी फर्स्ट कंडीशन कहता है। सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि जो अगर मान लो आप यूनिट को, जो यूनिट प्लेस पे नंबर है उसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 टाइम्स कर दोगे और 10 से उसको डिमिनिश कर दोगे, 10 डिजिट वाले से उसको डिमिनिश कर दोगे, यानी उसको माइनस कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, डिमिनिश कर दोगे, तो आपकी जो स्टेटमेंट बनती है वो ये बनती है, इज इक्वल टू 1, ये ऑब्टेन होता है। ये सेकंड कंडीशन कहता है कि ऑन द डिमिनिशिंग द टेंस डिजिट बाय 3 टाइम्स ऑफ द यूनिट डिजिट, यानी 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करो और 10 में से 10 वाले डिजिट में इसको डिमिनिशिंग कर दो और वो 1 के बराबर आती है, ये सेकंड स्टेटमेंट कराती है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको क्या कर दो, क्रॉस कर दो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या, मेरे पास ये आया, इसको सोल्व करने के बाद
इधर इसको ट्रांसपोज करके इधर ले आओ तो माइनस के साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो रिलेशन आएगा, जो x इज इक्वल टू 2/7y आ जाएगा। ये x की जो वैल्यू है 2/7y, वो यहाँ पे पुट कर दो सेकंड वाले में। यहाँ पुट करोगे तो ये y में कॉम्बिनेशन आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पुट करनी है x के स्थान पर आपको 2/7y पुट करना है। ये वाला मैंने यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है। ये 6 हो गया, ये 7 नीचे बाई में, ये एलसीएम ले लिया मैंने। 7y माइनस में 6y, यहाँ पे अगर 1 है, यहाँ 1 है तो आप इसको क्रॉस करके तो 7 आ जाएगा। यहाँ पे जो 7 आएगा तो 7 आके यहाँ y बचेगा, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। और y की वैल्यू अगर 7 आती है तो आप यहाँ पुट कर दो, तो 7 से 7 कट जाए तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू 2 आ जाएगी, y की वैल्यू 7 आ जाएगी। अब अगर इसका, अगर मेरे को इसमें पुट करना पड़े, मैं y की वैल्यू यहाँ 7 पुट करता हूँ तो इसका आंसर आता है 72। अगर मैं इसमें पुट करता हूं तो इसका आंसर आता है 27। तो इसमें कोई भी हो सकता है, यानी कि आप 72 और 27, लेकिन आपकी बुक में 72 दे रखा होगा तो आप उसको 72 के साथ कंसीडर करना। लेकिन हमें बता नहीं रखा था ना भाई ओरिजिनल नंबर बताना है या रिवर्स वाला नंबर बताना है। ये ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर कुछ भी हो सकता है। 72 और 27, अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो 72 आता है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो 27 आता है। ओके, ठीक है। अब हमारे पास जो 18 क्वेश्चन है वो क्या कहता है, a number of 2 digits exceed 4 times the sum of its digit by 6 and the numbers increase by 9 on the reversing the digit, find the number। देखो पहले तो यूनिट प्लेस और 10 प्लेस पे मानो, वही बात है कि यूनिट प्लेस को आपने x माना, 10 प्लेस को y माना, तो मेरा ओरिजिनल नंबर ये बन गया 10y प्लस वे एक्स, और जो रिवर्स वाला बना इसका उल्टा कर दिया 10x प्लस वाई, ये मेरा रिवर्स वाला बन गया, मेरा ओरिजिन बन गया। अब स्टेटमेंट पे जाओ। स्टेटमेंट क्या कहती है कि ए नंबर ऑफ 2 डिजिट एक्सीड बाय 4 टाइम्स, एक्सीड बाय 4 टाइम्स, 2 डिजिट नंबर एक्सीड बाय 4 टाइम्स, यानी कि 4 टाइम एक्सीड होता है, यानी कि 4 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर दिया बाय 4 टाइम्स द सम ऑफ इट डिजिट्स बाय 6, और 6 उसमें ऐड कर दिया, 6 उसमें ऐड कर दिया। ये उसके किसके नंबर के बराबर है, ओरिजिनल नंबर के बराबर है। यानी कि ए नंबर ऑफ 2 डिजिट एक्सीड 4 टाइम्स द नंबर ऑफ इट डिजिट्स, जो नंबर ऑफ इट डिजिट है इसको अगर मैं 4 टाइम्स ऐड करके 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें 6 ऐड कर दूं, तब ये ओरिजिनल नंबर के बराबर होता है। ये पहली स्टेटमेंट कहती है ये वाली, यानी कि ये इसके बराबर तब होता है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपको कह रही है। फिर सेकंड क्या कहता है, द नंबर इंक्रीज बाय 9, अगर नंबर को, यानी कि इस नंबर को अगर इंक्रीज कर दिया जाए 9 से, तो ऑन रिवर्सिंग द डिजिट, और रिवर्स हो जाता है डिजिट का, यानी कि जो हमने ये लिखा हुआ है वो रिवर्स हो जाता है डिजिट का। ये सेकंड इक्वेशन कहती है। यानी कि अगर हम ओरिजिनल नंबर में 9 ऐड कर दे तो उसके रिवर्स हो जाता है दूसरा नंबर, उसका रिवर्स हो जाता है, वो उसके बराबर हो जाता है, यानी कि उसके 9 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा तो उसके रिवर्स के बराबर हो जाता है। तो ये दो कंडीशन हमारे को दे दी गई। अब दो कंडीशन को सोल्व करना है। अब दो कंडीशन को सोल्व करना है, पहले इस कंडीशन को सोल्व करो। 10y प्लस वे एक्स, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, इधर ले आए, इसको ये माइनस हो गया क्योंकि हम इसको इधर ट्रांसपोज करके लाए, इक्वल का साइन है बीच में। तो अब इसको सोल्व किया, 10y में से 4y गया, 6y रह गया, ये माइनस का 3y रह गया, ये 6 आ गया। अब 3 से इसको डिवाइड कर दो तो मेरे पास इक्वेशन ये आ गई, ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। अब इसी तरह से ये वाली इक्वेशन सोल्व करो आप, इसको ट्रांसपोज करके इधर ले आओ, ये ट्रांसपोज करके इधर ले आया मैं सारी की सारी इक्वेशन। 10y में से 1y गया, 9y रह गया, ये इसमें से 9yx रह गया, और ये उधर जाके 9y गया। ये मेरे पास थर्ड और ये मेरे पास फोर्थ इक्वेशन आ गई, ये दो इक्वेशन आ गई मेरे पास। अब जो इस वाली इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन और ये, इसमें से x वेरिएबल को बराबर करना है तो मेरे को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने इसको y का ये इधर इसलिए रखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप y को आगे रख लो या x को पीछे रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें x और y की वैल्यू निकालनी होती है। तो मेरे को 9 से इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा 18y, इसको 9 से मल्टीप्लाई किया 9x, इसको 9 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गया। अब ये ऐसे का जो का तो ऐसे कैसे रखो। अब ये दोनों सेम साइन के हैं, माइनस माइनस, तो यानी कि ये जो इक्वेशन है, चाहे इसको आप थर्ड मान लो, इसको फोर्थ मान लो, तो थर्ड इक्वेशन में से फोर्थ इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना बोलते हैं इसको, और सब्ट्रैक्ट करना बोलते हैं तो इसके साइन चेंज हो जाते हैं। ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे, यहाँ पे 9y आ जाएगा इज इक्वल टू 27 हो जाएगा, ये वाला इसको ऐड किया, और यहाँ से y की वैल्यू जो जनरेट करेंगे वो 3 आ जाएगी। और y की वैल्यू अगर 3 आई तो हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस इक्वेशन में पुट करते हैं। y की वैल्यू 3 आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, 3 पुट किया, ठीक है, x इधर आ गया, 2 उधर माइनस हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई 4, अब 4 आ गई, और y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। अब आप इसको ओरिजिनल नंबर में पुट कर सकते हो। यहाँ पे अगर y की वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू वो है तो आपके पास आता है 34। अगर यही आप इसमें पुट करते हो तो आता है 43,
यानी कि आपके दो आंसर आ सकते हैं, इसमें अचंभे की बात नहीं है। जो पहला आंसर आता है वो आपका 34 आता है इसमें पुट करने के बाद, और उसके बाद आता है 43। आप 34 लिख लो, कोई इशू नहीं है, आपकी बुक में आंसर दे रखा है वो 34 ही रखो। और दो इसके बनते हैं, क्योंकि रेसिप्रोकल करेंगे तो हम उसका क्या आएगा, 43 आएगा। अब 19 क्वेश्चन पे आ जाओ। 19 क्वेश्चन क्या कहता है, द सम ऑफ टू डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 12। अगर सम ऑफ टू डिजिट, पहले तो इसको वही मानो, यूनिट प्लेस पे एक्स है, 10 प्लेस पे वाई है, तो नंबर ओरिजिनल नंबर क्या बना, 10y प्लस में एक्स, ये ओरिजिनल नंबर बन गया। इसका रिवर्स ऑर्डर करेंगे तो 10x प्लस में वाई बन जाएगा, ये रिवर्स ऑर्डर करने के बाद हो गया, ये इक्वेशन आ गई। अब फर्स्ट पे आओ, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज क्या है, 12, यानी कि x प्लस में y 12 दे रखा है, ये फर्स्ट कंडीशन मुझे दे रखी है, ये कंडीशन जो फर्स्ट कंडीशन मुझे गिवन है। सेकंड कंडीशन क्या कहता है, इफ द डिजिट आर रिवर्स, अगर डिजिट रिवर्स कर दिए जाते, ये रिवर्स कर दिया मैंने, द नंबर इज 12, तो नंबर क्या बन जाता है 12, नंबर इज 12 लेस देन ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल नंबर, ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल नंबर को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं और इसमें 12 ऐड कर दूं रिवर्स वाले में, तो ये दोनों नंबर इक्वल हो जाते हैं, ये कहने की कोशिश कर रहा है। यानी कि अगर मैं ओरिजिनल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 12 इसमें ऐड कर दूं तो ये दोनों नंबर आपस में बराबर हो जाते हैं, ये सेकंड कंडीशन कहती है। अब फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को सोल्व करना है, इसको 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया, ये इधर ले आओ सारा ट्रांसपोज करके, माइनस में आ जाएंगी सारी चीजें। इसको सोल्व किया मैंने तो 19y माइनस में 8x इक्वल टू 12। अब मैं इसको y को पहले लिख लूँ या x को पहले लिख लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने यहाँ y प्लस में x इक्वल टू 12 लिख लिया और नीचे वाली ये टर्म्स को मैंने यहाँ लिख लिया। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन को आपने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मैं इसको बराबर कर पाऊँ, x और x को बराबर कर पाऊँ। मैंने इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8y प्लस में 8x इक्वल टू 96, ये थर्ड इक्वेशन आ गई। ये ऐसे कैसे मैंने इक्वेशन लिख दी। अब ये दोनों ऐड करने हैं, क्योंकि ये अपोजिट साइन है, ये प्लस है ये माइनस है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे ये कट जाएगा। तो ये आ जाएगा 27y इक्वल टू 108। वाई से यहाँ वैल्यू निकालोगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 4। अब वाई की वैल्यू आप किसी में मर्जी पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो वाई की वैल्यू 4, 4 पुट करोगे यहाँ पे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 8, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8, यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 8 और वाई की वैल्यू आ गई आपकी 4। ये ओरिजिनल नंबर में आप पुट कर सकते हो, यहाँ पुट करोगे 4 40 और 48 आ जाएगा। ओरिजिनल नंबर में पुट करोगे तो आंसर आएगा 48, अगर रिवर्स वाले में पुट करोगे तो आएगा 84। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा आंसर चाहिए, आपको बुक में कौन सा आंसर दे रखा है, तो रिवर्स वाले में और ओरिजिनल वाले में पुट करके देख लो और वहां से अपनी वैल्यू फाइंड आउट कर लो। आज हमारा ये 5th पार्ट कंप्लीट हो गया स्टेटमेंट क्वेश्चन का। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो और इसको वीडियो को भी देखो। ये आपके लिए स्टेटमेंट सम है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको स्टेटमेंट सम क्लियर हो जाते हैं तो थर्ड चैप्टर के अंदर जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है वहां से सिंगल भी कंसेप्ट ऐसा नहीं रह जाएगा जो आपको क्लियर ना हो। पहले मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी बता दिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बता दिया, एलिमिनेशन मेथड भी बता दिया, और ये स्टेटमेंट के हमारे क्वेश्चन चल ही रहे हैं। 5 वीडियोस की कंप्लीट हो चुकी हैं। अब अगली जो 6 वीडियो आएगी वो 20 से लेके जितने भी क्वेश्चन उसमें आएंगे वो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद।